ओम शांति। 25 अगस्त का दिन हम सभी के लिए विशेष दिन कहा जाता है। विशेष सद्भावना दिवस दादी प्रकाश मणि जी के स्मृति दिवस पर मनाया जाता है। मैंने दादी प्रकाश मणि जी के साथ बहुत सारे अनुभव किए हैं, क्योंकि 80 में जब से जीवन समर्पित किया तब से विशेष दादी के साथ कनेक्शन रहा। खास करके जो मेरी एक आदत थी कि जब भी क्लास होता है, कुछ भी होता है, तो मैं हमेशा आगे बैठने का लक्ष्य रखती थी। तो आगे ही दादी जी के सामने ही बैठते थे, तो विशेष दादी जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ती थी और कुछ भी होता था तो दादी की विशेष दृष्टि का अनुभव भी होता था। खास करके जब टीचर्स का क्लास होता था या दादी कॉटेज में दादी कुछ टीचर्स को बुलाते थे, तो उस समय खास ये एक अनुभव रहा कि दादी कुछ भी खिलाते थे हम टीचर्स बहनों को, तो पहले टेस्ट करते थे और फिर टीचर्स को खिलाते थे। तो मैं एकदम दादी के सामने ही रहती थी, तो दादी जो टेस्ट करते थे ना, वो पहले मुझे मिलता था। तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि जैसे माँ अपने बच्चे को वैसे ही कुछ नहीं खिलाएंगी, पहले कुछ टेस्ट करके मेरे बच्चे को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये टेस्ट करके खिलाती है। वैसे ही दादी जी के द्वारा एक मातृवत पालना अनुभव किया। दादी जी ने जैसे टेस्ट करके मुझे खिलाया, ये मुझे एक नशा रहता था। साथ में एक बार दादी जी से मिलना हुआ, मोहिनी बहन भी थे। तो दादी जी सुना रहे थे कि आपकी अगर एक उंगली में कुछ दर्द होता है तो उंगली को काटा नहीं जाता है, उसको दर्द को ठीक किया जाता है। तो वो शब्द दादी जी के जैसे एकदम इतना बुद्धि में बैठ गए, जो कुछ भी होता है तो संबंधों में कहीं भी टकराव में नहीं आना है, संबंधों में दरार नहीं डालनी है, लेकिन एक दीवार बनकर खड़ा रहना है और संबंधों को सुधारना है। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस दादी जी के मिलते रहे, दादी जी से बार बार मिलना भी हुआ। एक बार का अनुभव है, हम दोपहर 12-1 बजे 8 टीचर्स बहने दमयंती दीदी जी के साथ साथ दादी जी से मिलने गए और हम वापस जा रहे थे अपने स्थान पर। तो रात को 10-12 बजे या 1 बजे पहुंचने वाले थे अपने स्थान पर। तो दादी जी ने कहा, दमयंती संभाल के जाना। और जैसे दादी जी खुद दादी कॉटेज से बाहर निकले और हम सभी बहनों को इतना पावरफुल दृष्टि दी और कहा कि जब भी आप बहनें पहुंचो, चाहे रात को 12 भी बजे हो, फिर भी मुझे फ़ोन जरूर करना कि हम पहुंच गए हैं। हुआ ऐसा कि रात को 12-1 बजे के करीब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। झाड़ से, वृक्ष से, पेड़ से गाड़ी टकरा गई, पूरी पलट गई और उसमें हम 8 बहनें थी। तो मैं तो पहले निकल गई और बाहर खड़ी रही, लेकिन 1-2 बजे अगर कोई देखेगा तो भी कोई गाड़ी कैसे रोकेगा। फिर भी धीरे धीरे करके 2-3 बहनें बाहर निकली और कुछ एक पहचान वालों की गाड़ी बाहर वहाँ से पास हुई, तो उन्होंने हमें फिर हॉस्पिटल पहुँचाया सभी को। लेकिन दादी जी का जैसे सकाश मिल गई थी हमें कि हमें कुछ नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आई। 2-3 बहनों को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और जिन्होंने देखा गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो बोल रहे थे कि एक भी व्यक्ति इसमें से बचा नहीं होगा, लेकिन सब बच गए थे। एक ड्राइवर को थोड़ा ज़्यादा चोट लगी थी, बाकी सब सेफ थे। तो ये थी दादी जी की दृष्टि की कमाल और दादी जी की दूरंदेशी बुद्धि। तो रात को ही हमने दादी जी को फ़ोन किया कि दादी जी ऐसे हुआ है, लेकिन हम सभी सेफ हैं। तो दादी जी ने कहा, शुक्रिया बाबा। और जब निकल रहे थे तब दादी ने ये भी कहा कि अब बाबा के कमरे में बैठो, 5 मिनट बाबा से सकाश ले लो, शक्ति ले लो,
और फिर निकलो। तो ऐसी थी हमारी प्यारी दादी, जो हर समय हमारा ख्याल रखती थी, हमें प्यार करती थी, दुलार करती थी और एक छोटे बच्चे के समान पालना करती थी। वो थी हमारी माँ जैसी प्यारी दादी जी। ओम शांति।